हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कहानी शेयर करूंगी। मन का पुरुष जो अपने मन की करे। पत्थर की दीवार सा दोनों में प्यार था, ठोस अबेर प्यार वही भी दाम्पत्य प्यार, दीर्घ व्यापक, जिधर से भी देखो बड़ा मजबूत बड़ा दुरुस्त। पति पत्नी को जिसने भी देखा यही कहा है, रेड़ी का तेल बेड़ का बाल। 45 साल का मधुर दाम्पत्य जीवन है। पति पत्नी में कभी भी मुंह सूखा सूखा नहीं, जब भी देखो हंसी खुशी मौज मस्ती में रहते थे। गुस्सा खीज गर्जन तर्जन हो हल्ला उनके संसार रूपी आसमान में वामस का चांद था। जब कभी भी ऊंची आवाज में पत्नी से कुछ कहते वह बनावटी प्रेम भरा अभिनय होता। कमला का पत्नी रूप जिसने देखा उसने सोचा है पत्नी नहीं, साक्षात सीता सावित्री दमयंती लक्ष्मी सरस्वती पार्वती है। रूप गुण सहनशीलता नम्रता तिथि सत्कार पति भक्ति प्यार स्नेह, भला किसमें उन जैसी नारी दिखाई देती है। बहुत ही अच्छी कहानी, आप सुनोगे तो मन खुश हो जाएगा। पर तकदीर है, तकदीर के सिवा और क्या हो सकता है। कभी कभी पति निर्मल भी पत्नी के एकाग्र प्रेम से गले तक छक्कर मुंह खोलकर कह डालते, औरत का जीवन मिला है तुमसे गुस्सा अहंकार अभिमान ईर्ष्या द्वेष कुछ भी तो नहीं। कभी कभी मुझे संदेह होता है कि वाकई तुम औरत हो या नहीं जी। गोदली आसमान सा चेहरा पर आंखों में प्रेम का रंग बिखेर कर होठों पर हंसी का अमृत लगा। कमला कहती, किस पर गुस्सा करूं, किससे ईर्ष्या करूं, किससे वाद विवाद करूं, तुमसे। तुम क्या पराये हो। यदि तुमसे ही वाद विवाद करूंगी तो फिर आखिर जीना तो तुम्हारा ही साथ है, मरूंगी तो तुम्हारी ही गोद में सिर रखकर। इस मरने के प्रसंग को लेकर पति पत्नी में सचमुच ही खींचातानी शुरू हो जाती है। कौन पहले मरेगा कौन बाद में मरेगा, इस बात का समाधान नहीं हो पाता। निर्मल कहते, तुम्हारी मौत मैं सह नहीं सकता, मैं पहले मरूंगा। हाँ, मैं ही पहले मरूंगा और मैं सह लूंगी वे दुख। पत्नी कहती है, पति होकर कितना भला चाह रहे हो मेरा। जान गई तुम में कितना प्यार है, सब स्वार्थ है, निजी स्वार्थ। कमला का गला रुंध जाता है। यानी कि ये पति पत्नी की मिठास की बातें हैं जो इस कहानी में सबसे पहले शेयर कर रही हूँ। ये जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उनका प्रेम मतलब इतना बताया गया है पूछो मत। माँ के झूठ मूठ का ऊ करके रोना पर चंचल लड़का जिस तरह अपनी जिद छोड़कर कहता है, नहीं नहीं अब ऐसा नहीं करूँगा। ठीक उसी तरह निर्मल सहम जाते। कमला का करुणदर थम थम चेहरा और दूर दूर बसने का इंतजार करती। दोनों आंखों को देख वे सुधरे हुए बच्चे सा कहते, नहीं नहीं तुम पहले मरोगी, भले ही मुझे जितना दुख होगा तुम्हें विदा करके ही मैं जाऊंगा। मेरे बाद तुम्हारे दिल की बात कौन समझेगा। तुमने जीते जी मुझे कोई दुख नहीं दिया, पहले मरकर मैं तुम्हें विधवा का दुख नहीं दे सकता। कमला, यह बात तय है, पर तुम्हारे बाद मेरी गाड़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। अब सदवा होकर मरने के सुख के गर्व से उल्लसित होने के बजाय पलकों पर रोके हुए 2 बूंद आंसुओं को गालों पर छोड़ते हुए कमला कहती है, वाकई मेरे बाद तुम कैसे रहोगे, कौन संभालेगा तुम्हें। हे भगवान, इनके बगैर जीने में जितना दुख है इन्हें छोड़कर मरने में उससे कम दुख नहीं, मैं क्या करूं। कमला को दिलासा देते हुए निर्मल कहते हैं, हम एक साथ मरेंगे कमला, एक ही चिंता में लेटेंगे चिता में। मेरा मन कहता है कि इससे भिन्न नहीं होगा। तुम घबराओ मत, तुम्हारी याद मुझे नहीं करनी पड़ेगी, ना मेरी तुम्हें आएगी याद। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहते, फाय से हंस देते एक साथ अपनी बचकानी हरकत के लिए। दोनों खुद ही शर्मा जाते, मानो यमराज ने उनकी जागीर खाई हो जो दोनों को एक साथ बांध ले जाएंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ अब मरने की बात कोई नहीं उठाता, पर अंदर ही अंदर मन में खटका बढ़ता रहता है कि किसे किसका दुख सहने के लिए विधाता दिमाग दौड़ा रहा है, कौन जाने। मतलब जब लास्ट का टाइम पास आता है तो डर सा लगने लगता है। जाना तो खैर एक दिन सबको ही है। बच्चे बड़े हो गए जाने पर पति पत्नी से अंतरंगता प्यार में कोई आड़ नहीं कि अपनी उम्र के कोई अन्य दंपतियों की तरह लोगों को दिखाने के लिए सांसारिक वैराग्य नहीं अपनाया। जवानी और बुढ़ापे के बीच दाम्पत्य प्रेम का कम ज़्यादा होना उन्हें महसूस नहीं किया, बल्कि दोनों ने महसूस किया कि गर्मी के दिनों का कुआं ऊपर से खुद ब खुद गहरा दिखने सा उम्र बढ़ने के साथ साथ प्यार और गहरा हुआ है। आपस की समझ गाढ़े ओटे दूध की तरह खाटी हुई है। किसी एक की भूल के लिए दूसरे के दिल में कितना तर्क प्रमाण है।
बच्चे माँ या बाप की गलती भूले भटके पकड़ ले तो एक दूसरे को बचाने के लिए दोनों एक साथ झपट पड़ते। बच्चों पर सांध्य आकाश में अंधेरा गहरा जाने पर टिम टिम धुंधला तारा बड़ा दिखने की तरह एक ही जीवन भर का त्याग, समर्पण, दायित्व, कर्तव्य और निष्ठा दूसरे को बड़ा होकर दिखाई दिए हैं। पोते पोती ठुकर ठुकर चलने लगे हैं, फिर भी पति पत्नी का बिस्तर अलग नहीं हुआ है। कभी कभी निर्मल चुटकी लेते हुए कहते, हमारी उम्र के बूढ़े बुढ़िया अलग अलग कमरे में सोने लगे हैं। बाहर कमरे में बूढ़े का बिस्तर और पोते पोती को लेकर अंदर बूढ़ी। एक तरफ से अच्छा ही है, बिछड़ने से पहले आदत पड़ चुकी होगी, फिर ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, क्यों है ना। इसके अलावा बहुएं सोचती होंगी, बुढ़िया इस उम्र में ससुर जी को पल भर नहीं छोड़ती, जब उम्र रही होगी तब ससुर के साथ दफ्तर भी जाती होगी। निर्मल हंसने लगते। कमला गंभीर हो कहती, अपनी बचकानी बुद्धि से वह लोग जो कुछ कहते हैं कहे, उम्र होने पर खुद ही समझेंगे। पति पत्नी के प्यार में उठने बैठने में जवानी बुढ़ापे का सवाल नहीं है। शारीरिक संबंध ही पति पत्नी का असली संबंध नहीं होता। इन चमड़े से ढकी हड्डियों में भला कितनी चंचलता रह जाती है। प्रेम तो अंदर से होता है, जो एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन हड्डियों के सांचे में अनुभव नामक जो एक अदृश्य दर्द है, वह तो जैसा था वैसा ही है। तुम अकेले क्यों सोओगे? आधी रात को प्यास लगेगी, शरीर में दर्द होगा, सिर पैर में फटकन मचेगी, केला केला लगेगा, कौन पूछेगा? ये ऐसा तुम तो आज तक गोद के बच्चे की तरह आधी रात को बड़बड़ाते हो, बदन में हाथ लगाकर हिलाने पर करवट बदल कर सो जाते हो। जीने को जो भी चंद दिन बचे हैं इसी तरह तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी। आंखें मूंद जाने पर क्या होगा? कौन आएगा देखने? मुझे तो रह रह कर बस यही चिंता सताती रहती है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। वाकई मृत्युशैया पर पड़ी कमला बेटी बेटा पोते पोती की चिंता से परेशान नहीं हुई। उनके बाद निर्मल जितने दिनों तक जिएंगे उनके दिन कैसे अच्छी तरह कटेंगे, बस इसी चिंता से दुबली हो गई है। कमला के अनुभवी हृदय ने समझा है, उनके वियोग के शोक से पुत्र कन्या को कष्ट होगा, ये सच है, लेकिन असमय बादल की तरह एक दो बार बरसकर थम जाएंगे। आंसुओं की बात कही गई है यहाँ पे। आसमान में भिन्न भिन्न ऋतुओं के प्रकाश, अंधकार, मौसमी प्रवाह के खेलों के बीच शोक के प्रवहमान बादल स्वाभाविक रूप से छट जाएंगे, किंतु निर्मल के आकाश में बुढ़ापे और कमला की मृत्यु शोक की ऋतु के सिवा अन्य ऋतु प्रवाह की हवा ठंड औसमल्य नहीं आएगी। इसलिए वे शोक भूलकर सहज मनुष्य की तरह जी लेंगे। कमला को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये पति पत्नी का 45 साल का प्यार दिखाया इसमें। मौत से जूझते हुए भी कमला पति को गोद के बच्चे की तरह संभालती थी। उन्हें अपने मरने का दुख नहीं था, अपनी अनुपस्थिति में पति की हालत क्या होगी उस दुख का वह मृत्यु की पीड़ा के साथ मिलाकर अवतीत छटपटाती थी। हर वक्त बेटे बहू बेटे पोता पोती को समझाती थी, पिताजी का हालचाल पूछते रहना, उन्हें दुख मत देना। जिंदगी भर वह नहीं जान पाए कि दुख लापरवाही क्या है। इस उम्र में सहसा जरा सी भी लापरवाही का एहसास होने पर उन्हें बहुत दुख होगा। कष्ट और पीड़ा से बहुत डरते हैं तुम्हारे पिताजी। मैंने तुम लोगों की जितनी देखभाल की है तुम्हारे पिता की उससे ज़्यादा देखभाल की है। जीवन भर मेरे बाद उन्हें कहीं भटकने मत देना। जिंदगी की अंतिम घड़ी में कमला अपने बड़े बेटे का हाथ अपनी हथेली में लेकर अति करुण रूप से रुकते रुकते स्वर में विनती कर रही थी, बेटे पिताजी का ख्याल रखना। कमला की मृत्यु स्वाभाविक थी। प्राप्त आयु में भरा पूरा संसार फैलाकर वह चली गई। दुनिया का यह निष्ठुर नियम एक न एक दिन सबको मानना होता है। सगे संबंधियों को यह धक्का सहना पड़ता है, संभालना पड़ता है अपने आप को। लेकिन निर्मल बिल्कुल ना समझ बच्चे की तरह पागल से हो गए पत्नी के शोक में, क्योंकि ये एक देखो ऐसी सच्चाई है जो हर किसी को माननी ही पड़ेगी। अपना सारा परिवार सब हंसता खेलता जीवन कभी कभी जब बुलावा आ जाता है उस ईश्वर का तो जाना ही पड़ता है। जीवन भर पान से लेकर चश्मा ढूंढने तक, दवा से लेकर सुशुभ्रा धून तक सबके लिए वह कमल कमला नाम जपते थे। कमला के मरने के बाद वह कमला नाम का जाप और अधिक करने लगे। कमला ऐसे खाना पकाती थी, ऐसे परोसती थी, ऐसे बिस्तर लगाती थी, ऐसे पैर दबाती थी, ऐसे हंसती थी, बैठती थी, बातें किया करती इत्यादि जपने लगे। सबके हर काम में वह कमला का प्रसंग छोड़कर तुलना करने लग जाते। बेटा बहू पोता पोती कमला के काम करने के तरीके का अनुकरण करके पिताजी के मन से माँ का शोक
कम करने की जितनी भी कोशिश करते, निर्मल शोक का बोझ उतना ही सीने से चिपका लेते थे। अब इतनी जल्दी आंगन थोड़ी न छूटता है पल्लू किसी का। बहुएं हर काम खूब संभाल कर सावधानी पूर्वक करती, फिर भी निर्मल उनके काम की तुलना कमला से करते तो बहुएं हार जाती थी। तुम्हारी सास के हाथ जैसा नहीं बन पाया खाना, उनका पैर दबाना बिल्कुल नहीं आ रहा था, तुम लोगों का हाथ वैसा नहीं है, इत्यादि इत्यादि बकर बकर करते रहते दिन भर। निर्मल खाना पीना सोना उठना सब बिगड़ गया था। कमला के बिस्तर लगा देने पर उन्हें जैसे नींद आती थी वैसे नींद उन्हें अब आती ही नहीं थी। समय बीतता गया। कमला की चूड़ियाँ चश्मा साड़ी ब्लाउज पैन कंघी सिंदूर काम में आने वाली तमाम चीज़ों को रोजाना हाथ लगा लगा कर छुआ करते थे। निर्मल पोंछ पोंछ कर करीने से रखते थे, मानो वह कमला को छू के कह रहे उनके होने का एहसास कर रहे और हर चीज़ में बड़ू दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगे। जिस दिन से कमला मरी उनके चेहरे पर किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी। कमला प्रसंग के सिवा अन्य कोई बात किसी ने उनसे नहीं सुनी। पत्नी शोक से जर्जर, निर्मल खुद मृत्यु यंत्रणा भोग ही रहे थे। बेटे बहू अन्य सभी को अशेष यंत्रणा में डाल रहे थे। सुबह से शाम तक कमला के गुणों का बखान कर करके बेटे बहू सगे संबंधियों को खिंचा देते थे। बस फिर कमला का नाम उनके दिलो दिमाग तक रहा था, रहता ही रहा। कोई मित्र आकर यदि निर्मल का पत्नी शोक कम करने के लिए कमला के अलावा कोई दूसरा प्रसंग छेड़कर उनका मनोरंजन करने का प्रयास करता तो निर्मल किसी न किसी बात की लीक पकड़कर कमला तक पहुंच ही जाते थे। अंत में कमला के बारे में सुनते सुनते वह मित्र उकता कर लौट जाने को बाध्य होते। ऐसा था पति पत्नी का प्यार, जिन्होंने इतने साल जीवन जिया हो, भावनाओं समझी हो एक दूसरे की। कमला को मरे 3 महीने हो चुके। अब निर्मल कमला का बक्सा झाड़ू झूड़ कर उनके कपड़े सोना गहना सब सजा संभाल कर रखते हैं, मानो कमला मायके गई है, लौट आएगी। कमला के पूरे जीवन के दौरान निर्मल ने कभी भी कमला की निजी चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं जताया। सब कुछ छोड़ दिया था कमला पर। कमला के शोकानंद रुचि पर निर्मल की कोई बंदिश ही नहीं थी। तो कैसे लगी मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।